अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक विद अरसलान। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आर्टिकल राइटिंग आपने कैसे करनी है, यानी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो बहुत ही अगर हम सिंपल अल्फाज में बात बात करें तो ये देखें। तो दोस्तों अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें तो आपने जो जो भी आर्टिकल लिखना है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, यानी बोरिंग आर्टिकल आपने नहीं लिखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखना है। और आपने आर्टिकल जो है हर दिन लिखना है या हर हफ्ते लिखना है या 2-3 दिन बाद छोड़ के लिखना है या ऐसे करना है। ये ना हो आप आर्टिकल जो है ना 10-10, 12-12 दिनों बाद कर रहे हो, फिर आप बोलो कि मैं कामयाब नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा जी, एंगेज योर ऑडियंस टू डू सम एक्शन टू स्टे विद यू। अच्छा जी, एंगेज उन्हें कैसे करना है, आप उन्हें बोल सकते हो अपनी आर्टिकल में कि आप अपनी राय का इज़हार मेरे साथ करो, यानी आप उन्हें इंग्लिश में यूँ बोलोगे, शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक विद मी। और किसी जगह आप उन्हें बोल सकते हो कि आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, शेयर योर थॉट्स विद मी, यानी आप अपने हालात का इज़हार मेरे साथ करें कमेंट सेक्शन में। यूँ उन्हें कुछ भी आप ऐसी बातें उन्हें बोल सकते हो जिससे वो आपके साथ एंगेज रहें। अच्छा जी, ऐसा आपने आर्टिकल लिखना है जो रीडेबल हो, ऐसा भी नहीं लिखना कि बहुत ही ज़्यादा आप मुश्किल अंग्रेज़ी यूज़ करो शेक्सपियर वाली, यानी बहुत ही ज़्यादा टफ़ अंग्रेज़ी आपने यूज़ नहीं सही यूज़ करनी। अच्छा जी, यूज़ करेक्ट ग्रामर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा, तो मैं आपको बताऊँगा भी कि आपने कैसे वो आर्टिकल लिखना है, ग्रामर वाला। अच्छा जी, हैव पेशेंस, ब्लॉगिंग टास्क टाइम। अच्छा जी, प्रमोट योर आर्टिकल, आपने अपना आर्टिकल जो है ना दोस्तों के साथ शेयर करना है, इधर-उधर आप शेयर कर लो। प्रेफर राइटिंग इन अ लैंग्वेज यू नो वेल, आपने ऐसी राइटिंग को प्रेफर करना है जो आप अच्छी तरह आपको आती हो। तो यही वजह है कि मैं यहाँ पे आर्टिकल बहुत ज़्यादा कम लिखता हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं। और उर्दू में अगर मैं आर्टिकल यहाँ पे लिखूँगा तो उर्दू में ऑडियंस मौजूद नहीं। अच्छा जी, डोंट राइट अबाउट समथिंग दैट हैज़ मिलियन ऑफ अदर्स ऑथर राइट्स। अच्छा, आपने कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं लिखना जो ऑलरेडी जो है ना हज़ारों लोगों ने लिखा हुआ है। आपने आर्टिकल जो है वो इंटरनेट से और दूसरे लोगों का कॉपी नहीं करना। अब सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि मैंने आपको बोला इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखना है, तो आपके ज़हन में होगा कि कैसा कैसा हमने इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखना है। यू नीड टू राइट अबाउट समथिंग दैट इंटरेस्टिंग अ डिसेंट नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ psychology, health, photography, cryptocurrency, travel, games, etc. All these are and similar topics are good, but generally they violate the rule of millions of other author write about the same things. ये बोल रहा है कि आपने अगर इन इन चीज़ों के बारे में अगर आप आर्टिकल लिखोगे ना, तो ऑलरेडी ना हज़ारों लोगों ने इन चीज़ों के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आपने ऐसा आर्टिकल लिखना है जो हज़ारों लोगों ने ना लिखा हो, वो बहुत ही यूनिक हो, डिसेंट हो। अपनी लाइफ़ के बारे में आप शेयर करो कि आज मैं यहाँ पे इस पार्क में गया था, आज वहाँ पर ये हुआ, आज हमारे घर में ये चल रहा है। मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किलात हैं, मैं उन्हें कैसे सॉल्व करूँ? यानी मेरी दादी ये वाली कहानियाँ सुनाती हैं। आप इस तरह के आर्टिकल लिखोगे जो डिसेंट हों। व्हाट आर गोइंग ऑफर्स रीडर्स 100। अच्छा जी, डू यू हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस? क्या आपके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है? आप किसी जगह शॉप पे काम करते हो, कोई आपके पास आपको सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है, फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन है, वीडियो एडिटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, कुछ भी वो आप यहाँ पे शेयर करो। That experience to tell your readers and that will constantly keep them entertained from months और ईयर। तो आप उन्हें अपनी जो है ना एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं यूँ करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी करना आती है तो आप उन्हें बताओ कि मैं यूँ फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, मैं यूँ एडिटिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, यूँ। द बेस्ट बेस्ट थिंग यू कैन राइट अबाउट योर हॉबी, यानी यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सक्सीड होने की, और वो जो मेरा ग्रुप वाला बंदा है वो भी यही करता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ। आज आप बताओ कि आज मैं अम्मी के साथ बाज़ार गया था, हमने वहाँ पे ये चीज़ें खरीदी। आज मैं अपना मोबाइल फ़ोन लेने जा रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ। आज जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो आज हमारे मुल्क में ये चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जो है ना हमारे मुल्क में ये हालात चल रहे हैं। अच्छा जी, मैं सेमेस्टर वाइज़ पढ़ रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन कोरोना की वजह से हमारा सेमेस्टर जो है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मैं ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइटें ढूँढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई वेबसाइट नहीं मिल रही। और आपको मैं कितने आर्टिकल्स के आइडियाज़ दूँ? अभी मैं आपको और भी देता हूँ आर्टिकल्स के आइडियाज़ कि आपने कैसे आर्टिकल्स लिखने हैं। अच्छा जी, इफ़ यू कैन राइट अबाउट समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हेनेवर यू गेट पेड और नॉट, दैट्स व्हाट्स यू शुड राइट अबाउट। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग जो है ना इज़ फ़न है, ये एक
फन है, सो अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू डू दैट, यू रियलाइज सोन। अच्छा, ये बोल रहा है कि बहुत से लोग समझते हैं कि ब्लॉगिंग एक मजाक है, लेकिन जब वो इस फील्ड में आते हैं और आर्टिकल लिखते हैं, और मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैंने अपना एक दो आर्टिकल्स लिखे ना, तो फिर मुझे लग समझ गई कि भाईजान ये जो ब्लॉगिंग है ये इजी नहीं है, मुश्किल है, टफ है, इट्स नॉट इजी। अच्छा जी, और ये जो है ना ब्लॉगिंग, इसमें आपको टाइम चाहिए होगा, आपने अपने आर्टिकल्स को टाइम देना है, यानी आर्टिकल्स को आपने टाइम दे के लिखना है, ऐसे आर्टिकल्स लिखने हैं जिसमें ग्रामर की मिस्टेक ना हो, और आपने जो आर्टिकल्स होने हैं वो वो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखने हैं, जो इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हों। एनी सक्सेसफुल ब्लॉगर ग्रो विद द ऑडियंस स्लोली विद द ओशन ब्रश। अच्छा, ये बोल रहा है कि अब ये देखें, ये आप एक पिक्चर है, अब इस पिक्चर के ज़रिए ये आपको इसने ये पूरी कहानी समझाने की कोशिश की है। ये बोलता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आप सारे जब मेरी बात पे अमल करके इस पे अकाउंट बनाओगे और जो है ना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करोगे, तो आप यहाँ पे होगे, यू आर हेयर, आप इधर होगे। और रीडर्स जो है ना आपके यहाँ पे होंगे फुल नीचे, यानी आपके शुरू में आप जिस तरह मेरे आर्टिकल पे जो है ना रीड करने के लिए लोग आते हैं 10, 20, 50, तो इस तरह लोग आपके आएंगे। फिर यूँ आहिस्ता आहिस्ता महीने गुजरते जाएंगे, तो आपके ये जो रीडर्स की तादाद है, रीडर्स वो जो आपका आर्टिकल पढ़ेंगे, वो यूँ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले स्टार्टिंग में अभी मेरे भी ये 10-20 ही आ रहे हैं, तो आपने घबराना नहीं है और छोड़ के इस प्लेटफॉर्म को चले नहीं जाना कि यहाँ पे तो मेरे लोग ही 10-20 लोग ही सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो वैसे व्यूज़ पे भी ये डिपेंड नहीं करता, कहीं ना कहीं करता भी है और कहीं कहीं नहीं भी करता, यानी ये कंपनी आपको ही पैसे देगी, डॉलर्स देगी, वो हम आगे जाके इस पे डिटेल से बात करेंगे। अच्छा जी, दैट मीन आफ्टर यू पब्लिंग योर फर्स्ट आर्टिकल, ये बोल रहा है आप जब पहला आर्टिकल पब्लिश करोगे, तो आपने ये अपने जहन में यानी एक्सपेक्ट नहीं करना कि अब मेरे जो है आर्टिकल पे हज़ारों व्यूज़ आएंगे और यहाँ पे मुझे हज़ारों डॉलर्स मिल जाएंगे, यूँ आपने कभी भी सोचना नहीं है। शुरू में आपके आर्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा कम व्यूवर्स आएंगे और जो है आपको बहुत ज़्यादा कम डॉलर्स मिलेंगे, यानी पैसे मिलेंगे। अच्छा जी, इंगेज, पहले भी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि आप उन्हें यूँ बोलो, कि आप उन्हें बोलो अपने थॉट्स का ख्याल शेयर करो मेरे साथ, फीडबैक दो मुझे। तो आप उन्हें ना ये रीड कैश में आप सब्सक्रिप्शन भी मांग सकते हो। आप जो है ना लोगों को रिमाइंड कराओ कि यूँ आप उन्हें बोलो कि अगर आपको मेरा आर्टिकल अच्छा लगा है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी नया आर्टिकल लिखूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में आप ये लिख सकते हो, रिमेंबर टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। अच्छा जी, बी रीडेबल, आपने यहाँ पे जो है ना आर्टिकल ऐसे लिखने हैं जो रीडेबल हों। आपने कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, करेक्ट ग्रामर इस्तेमाल करनी है, पंक्चुएशन सही करनी है, प्रॉपर आपने डॉट और सेमी कॉलम वगैरह का इस्तेमाल करना है। यूज़ पैराग्राफ ब्रेक, और एक आर्टिकल को आपने ऐसा नहीं करना कि एक आर्टिकल में सारी लाइनें ही लाइनें हों। आपने आर्टिकल्स को ब्रेक करना है डिफरेंट हिस्सों में, यानी जहाँ पे आपकी बात पूरी हो वहाँ पे आपने आर्टिकल ब्रेक कर देना है, फिर आगे से स्टार्ट करना है, फिर ब्रेक करना है, फिर आगे से स्टार्ट करना है। इमेजेस का इस्तेमाल आपने करना है। इमेजेस हेल्प यू टू गेट पीपल टू योर पॉइंट अदर फास्टर। अच्छा, इमेजेस आप यूज़ जब करेंगे तो आपका जो राय होगी वो लोगों को समझने में आसानी होगी। प्रमोट योर आर्टिकल, अच्छा जी, आप कभी भी ये ना सोचो कि रीड कैश पे मैं आर्टिकल पब्लिश करूँगा और वहाँ पर जो है लोग आएंगे और देखेंगे और जो है ना मुझे टिप शिप देंगे और पैसे कैसे देंगे, और बस। आपने अपने आर्टिकल को खुद, ये चीज़ वो बोल रहे हैं गलत है, आपने अपने आर्टिकल का लिंक जो है फेसबुक, ट्विटर, रेडिट और डिफरेंट जगह पर शेयर करना है। यानी वहाँ पे आपने उन्हें बोलना है कि मैंने आज आर्टिकल लिखा है इस चीज़ के बारे में, आपकी इस बारे में क्या ख्याल है, आप मेरा आर्टिकल पढ़ें। तो उन लोगों को इस वेबसाइट पे भेजना और उन्हें बोलना है कि हमारा आर्टिकल पढ़ो। अच्छा जी, लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा इल्म हो, आपने वो वाली लैंग्वेज लिखनी है, उस लैंग्वेज में आपने आर्टिकल लिखना है। तो दोस्तों ये सारा कुछ था, मैंने आपको बताया कि आपने आर्टिकल कैसे लिखने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको डॉलर्स कैसे मिलेंगे। जैसे अभी आपको मेरे यहाँ पर ये $0.04 शो हो रहे हैं।
तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको यहाँ पे पैसे कैसे मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मेरी बात मान ली और आपने आर्टिकल लिख डाला। अब आपके ज़हन में होगा कि क्या सिस्टम है, किस तरह हमें डॉलर मिलेंगे और कौन बंदा हमें डॉलर्स देगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, आपने आर्टिकल लिख लिया है और अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने आर्टिकल लिख लिया, ठीक है, और आपको वहाँ पे टिप शिप कैसे मिलेगी। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, आपने आर्टिकल लिख लिया, ठीक है, और वहाँ पे जो है ना इस तरह का एक रोबोट होगा जो आगे आपको टिप देगा। यानी रोबोट जो है ना, इस रोबोट ने ना इस बंदे को, ये हमारे ग्रुप का ही बंदा है, इसको ना 26.18 डॉलर दिए हैं। अब हम देख लेते हैं इसने कितने रुपए दिए हैं। तो हम यहाँ से कैलकुलेटर 26.18 डॉलर अगर 152 के हिसाब से, तो ये देखें सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर इसने आर्टिकल लिखा और इसे 3,957 रुपये दे दिए हैं। ठीक है जी, अब ये क्यों आपको देगा और कैसे आपको देगा, ये रोबोट के बारे में अब आपको मैं समझाऊंगा। इस रोबोट के बारे में अब मेरा मकसद ये है कि आपको इस रोबोट के बारे में समझाऊं कि ये रोबोट क्या बला है, ये क्यों आपको डॉलर्स देता है। जिस तरह अभी इसने उस बंदे को डॉलर्स दिए जो हमारे ग्रुप का बंदा है, उसे इसने क्यों जो है ना डॉलर्स दिया, अब आपको मैं ये समझाऊंगा। और ये जो रोबोट है ये कंपनी की तरफ से यानी रीड कैश वालों की तरफ से है, जहाँ पे आप आर्टिकल लिखोगे इनकी तरफ से है। ठीक है, अब ये आपको क्यों पैसे दे रहा है वो आपको मैं ये बताएगा। आई एम अ रोबोट दैट टिप्स इंटरेस्टिंग पोस्ट ऑन रीड कैश। ये बोल रहा है कि मैं उन लोगों को उन आर्टिकल्स को टिप देता हूँ जो इंटरेस्टिंग होते हैं। अब मैंने भी 4 आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन मुझे इसने क्यों नहीं टिप दी, क्योंकि मेरे आर्टिकल्स इंटरेस्टिंग नहीं थे। आपने इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखने और एक दफ़ा आपने लाजमी इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करना है। ये बोल रहा है आई रीड एवरी आर्टिकल, ये बोल रहा है मैं जो हूँ हर आर्टिकल को रीड करता हूँ और हर शॉर्ट पोस्ट को रीड करता हूँ जो भी पब्लिश होती है रीड कैश पर। ये एक इंसान के लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये रोबोट है तो ये हर आर्टिकल को पढ़ता है, हर पोस्ट को पढ़ता है और उस पोस्ट को पढ़ने के बाद ये आर्टिकल सोचता है कि क्या ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है, तो फिर ये उस बंदे को डॉलर्स देता है। और ये डॉलर्स ज़्यादा भी होते हैं, किसी को जैसे उसे इसने ये पिछले बंदे को इसने 26 दिए हैं, 28 दिए हैं डॉलर, तो इस तरह ये किसी को 100 डॉलर्स भी देता है और वहाँ पर जो 100 डॉलर भी देता है जो पाकिस्तानी 152 के हिसाब से देखा जाए तो ये 152 के हिसाब से देखा जाए तो ये 15,000 रुपया बनते हैं। तो इसी तरह जो है ना लोग वहाँ पे आपको 1000 डॉलर की टिप भी आपको मिल सकती है अगर आपका आर्टिकल बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे एक बंदे को मैंने देखा था कि उसे 1000 डॉलर की भी टिप मिली हुई है। तो अगर हमारे किसी पाकिस्तानी भाई को मिल जाती है तो ये 1,52,000 रुपया बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल आपको मैंने इस रोबोट के बारे में समझाना है कि ये क्या काम करता है। अच्छा जी, every तो my creator think that I am a pretty good something I should still make my current accuracy about। अच्छा, ये जो इसकी एक्यूरेसी है वो 88% है। सो आई एक्सीडेंटली कभी कभी ये हालत बंदे को भी आर्टिकल पर भी टिप दे देता है जो इंटरेस्टिंग नहीं हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 7 बंदों को 7 आर्टिकल्स को टिप देता है तो 6 आर्टिकल्स उसमें से सही इसने टिप दी होती है और 7वें को ये हल्ती से दे देता है। इट्स नॉट ग्रेट बट आई एम नॉट डिस्करेज, आई एम स्टिल लर्निंग। अभी भी ये इसको जो है ना इसके जो डेवलपर हैं इसे वो पढ़ा रहे हैं, यानी इसे जो है ना मज़ीद इसके अंदर चीज़ें डाल रहे हैं। अभी भी ये स्टिल लर्निंग प्रोसेस में है। अच्छा जी, कौन सा आर्टिकल्स इसको अच्छे लगते हैं और किन लोगों को ये टिप देता है और किन लोगों को ये टिप नहीं देता, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अपने ग्रुप की और अपनी एग्जांपल दूंगा और उसके बाद हम इस वीडियो का एहतमाम यानी एंड कर देंगे इस वीडियो को। अच्छा जी, आर्टिकल्स अबाउट गिव अवे। अच्छा जी, ये जो अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आप यहाँ पे आर्टिकल जिन टॉपिक्स पे आप आर्टिकल लिखेंगे और आपको टिप नहीं मिलेगी। आर्टिकल्स अबाउट गिव अवे कॉन्टेस्ट, इन लोगों को टिप ये रोबोट नहीं देगा। आर्टिकल्स अबाउट, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरी वीडियो आप देख के जाते हैं और आप वहाँ पे लिखते हैं आई एम न्यू हेयर और सब्सक्राइब मी, सपोर्ट मी, यानी आप इस तरह के
कमेंट्स करते हैं और इस तरह की जो है ना चीज़ें, इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल्स में, तो फिर वो बोल रहा है कि मैं आपसे वादा नहीं करता कि मैं आप लोगों को टिप दूंगा। आर्टिकल्स दैट आर क्वेश्चन लाइक हाउ डू आई गेट स्पॉन्सर, यानी ये स्पॉन्सर वाला सिस्टम भी आपको बाद में समझाऊंगा। हाउ टू गेट मोर अपवर्ड्स, यानी आप अपने आर्टिकल में लिखो कि मैं कैसे यहाँ रीड कैश से ज़्यादा डॉलर कमा सकता हूँ, मैं कैसे जो है ना ज़्यादा अपवर्ड ले सकता हूँ। तो ऐसे सवाल आपने नहीं पोस्ट करने। आर्टिकल्स अबाउट पॉइंट्स, अच्छा जी, आर्टिकल्स अबाउट फोसेट स्कैम्स आर्टिकल्स विद रेफरल लिंक्स। अच्छा, आपने यहाँ पे ना अपने आर्टिकल में कोई भी रेफरल लिंक वगैरह यूज़ नहीं करना, और आपने किसी दूसरी वेबसाइट के लिए यहाँ पे रेफरल्स लिंक पोस्ट करके यहाँ से जो है ना लोग लेने की कोशिश नहीं करना, वरना वो आपको डॉलर्स नहीं देगा। एक्चुअली मोस्ट लाइकली एनी आर्टिकल्स अबाउट रीड कैश। अच्छा, ये बोल रहे कि अभी आप रीड कैश के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो रीड कैश के बारे में आपने आर्टिकल नहीं लिखना। आपने यूँ नहीं लिखना कि रीड कैश के बारे में मैंने पहले कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, फिर मैंने उस पर काम किया, फिर आज मैं कामयाब हो गया हूँ, आज मैं इतने डॉलर्स कमा रहा हूँ। आपने इस तरह का, या रीड कैश के बारे में आपने ये नहीं लिखना रीड कैश जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम यूँ पैसे कमाते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं। आपने रीड कैश के बारे में आर्टिकल नहीं लिखना। अच्छा जी, कोई भी आर्टिकल आपने नहीं ऐसा लिखना जिसमें आप बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, ये वो इस तरह के आर्टिकल्स आपने नहीं लिखते हैं। अच्छा जी, आर्टिकल्स जो मेन सब्जेक्ट वाली पिक्चर होगी, यानी जो आपकी मेन थंबनेल जैसे होता है, वो आपने जो है इंटरनेट से कॉपी करके नहीं डालना। आपने या वो खुद क्रिएट करना है, या फिर आपने थर्ड वेबसाइट, यानी जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो फ्री स्टॉक की इमेजेस देती हैं, यानी ऐसी इमेजेस जो कॉपीराइटेड नहीं हों, वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, आपने इंटरनेट से आर्टिकल कॉपी नहीं करने, और पिक्चर्स भी आपने इंटरनेट से नहीं उठानी, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपने पिक्चर्स उठानी हैं जो फ्री वाली हैं। अच्छा जी, ये बोल रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूँ कर रहे हो कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 10-10 आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हो, तो ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि एक आर्टिकल एक दिन में लिखना कितना मुश्किल है, तो 10 कैसे लिखेंगे? तो फिर ज़ाहिर-सी बात है ये आपको स्कैम समझेंगे, या लेकिन ये आपको ये समझेंगे, ये आपको यही समझेंगे कि आपने इंटरनेट से कॉपी करके डाल रहे हैं। अच्छा जी, आप में से कुछ शहज़ादे ऐसे भी होंगे जो ये काम करेंगे कि आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी करके, तो फिर उसे जो है ना प्लगरिज़्म जो होता है सॉफ्टवेयर, प्लगरिज़्म, यानी कुछ भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करके उस आर्टिकल को आप आगे पीछे करके स्पेलिंग करके, यानी उस आर्टिकल को ऊपर नीचे करके उसके अल्फाज को रीफ्रेश करके जो है ना आप यहाँ पे पोस्ट करोगे, तो उस पर भी आपको टिप नहीं मिलेगी। अच्छा जी, आपने कमेंट सेक्शन में यूँ नहीं बोलना कि सब्सक्राइब सब टू सब मी, यानी सब्सक्राइब करो मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा, कमेंट करो मैं आपको कमेंट करूँगा, आप मुझे लाइक करो मैं आपको लाइक करूँगा, आप मुझे टिप दो, यानी इस तरह के अल्फाज आपने कमेंट सेक्शन में यूज़ नहीं करने, और आर्टिकल में भी यूज़ नहीं करने। And if your article reading time is less than 3 minutes, you will get about 10 times smaller tip more from me than people who write longer articles 3 minute reading time. अच्छा जी, ये बोल रहा है कि अगर आपका आर्टिकल इतना छोटा कि लोग आपका आर्टिकल 3 मिनट से कम पढ़ते हैं, यानी 2 मिनट पढ़ते हैं, 1 मिनट पढ़ते हैं और चले जाते हैं, तो फिर भी आपको जो टिप मिलेगी वो थोड़ी मिलेगी। जैसे अभी उस बंदे को $28 मिली है, तो अगर आपका आर्टिकल इतना इंटरेस्टिंग नहीं है तो आपको $1 मिलेगी या आधा डॉलर मिलेगी। अच्छा, ये जो है ना बाकी सारों बंदों को टिप मिलेगी, यानी ये मैंने आपके साथ वो बंदे शेयर किए जिन्हें टिप नहीं मिलेगी। अच्छा जी, व्हाट डिटरमाइन द साइज ऑफ माय टिप। अच्छा जी, सीरियसली व्हाट आर यू डूइंग वेल इफ। तो अब आपके साथ मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ जो हमारे ग्रुप की है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल आपने जो है ना, टॉपिक्स तो आपको बता दिए, अब राइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा और वीडियो का एंड करेंगे। 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है।